वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के 10 चौराहे पे हैं। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने निकाय चुनाव के आरक्षण को लेके निर्णय दिया है, जिसमें महिलाएं और ओबीसी और ट्रांसजेंडर इनको कंसीडर न करते हुए एसटी एससी को ही सिर्फ जो है रखा है आरक्षण के जो है म्यार में। तो ऐसे में लखनऊ के 10 चौराहे पे प्रियंका आप देख रही हैं, जो ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जहां पे पत्रकारों को संपूर्ण स्थिति से अवगत भी करेंगी और अगली इन लोगों की क्या स्टेप्स होगा, क्योंकि महिला आरक्षण तो एक तरफ है, ट्रांसजेंडर भी अपने आरक्षण की बात कर रहे थे। ऐसे में न्यायपालिका का ऐसा निर्णय ट्रांसजेंडरों को भी सड़क पे लाके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर किया। ये सीधे ले चलते हैं हम आपको प्रियंका जी के पास, जहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वो क्या पक्ष रख रही है, क्या ये उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगी, ये भी प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे प्रियंका जी से। हमारे बीच प्रियंका रघुवंशी जी हैं, जो मेयर कैंडिडेट हैं लखनऊ से, खासकर किन्नर समाज ट्रांसजेंडर समाज को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। आइए इनसे पूछा जाए, जिस प्रकार से न्यायालय ने ओबीसी जो है खासकर ओबीसी रिजर्वेशन को बाइकआउट किया है और सिर्फ जनरल और एसटी एससी रिजर्वेशन को ही रखा है, जनरल और एसटी एससी को। ऐसे में इनकी प्रतिक्रिया भी लिया जाए और कैसा माहौल चल रहा है, मेयर की आप प्रत्याशी हैं, कैसा लोगों का कैसा प्रतिसाद है आपको लेके? बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई कि आप ट्रांसजेंडर राइट्स को लेकर के हमारी आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी पूरी टीम हमेशा उपलब्ध रहती है। देखिए, बात जहां तक आती है रिजर्वेशन की, जैसे गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा, माननीय न्यायालय ने जो भी चीजें देखी, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स देखी, अधिकारियों के बयान सुनिए, सर्वे देखे, सारी चीजें देखी, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अपना जजमेंट दे दिया। न्यायालय ने जजमेंट दे दिया अपना, माननीय न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया। तो जजमेंट आने के बाद में क्या सरकार का कहीं गलती नहीं लगी कि जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन अधिकारियों को प्रॉपर ग्राउंड पे उतर करके जमीनी स्तर पे आ करके सर्वे करना चाहिए था। आज आप झोपड़ी वाला देखोगे, वो किस कैटेगरी का उनको नहीं पता है। एक भीख मांगने वाला बच्चा रोड पे घूम रहा है, किस कैटेगरी का उनको नहीं पता है। उनकी फाइलों में जो चीज दर्ज है, बस वो उसी में 1% बढ़ा करके गवर्नमेंट के सामने पेश कर देते हैं। इसी के कमरे से बाहर निकल करके ग्राउंड पे आना चाहिए। जैसे आप सभी घूम रहे हैं, एक प्रत्याशी घूम रहा है, सभी लोग घूम रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे आकर के जानकारी अगर सरकार के बीच में सरकार को दी गई होती तो सरकार वही सारी जानकारी कोर्ट में रखा होता, तो शायद आज जो माननीय न्यायालय ने जो जजमेंट दिया कि हम विदाउट रिजर्वेशन के हम चुनाव कराएंगे, शायद इस पे हमारी कुछ बढ़त होती और ये जजमेंट ना आया होता। लेकिन सरकार तो एक तरफ नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण की बात करती है और योगी जिस तरह से आपकी जो राज्य मंत्री है सरकार में ही है, उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी जो है अपनी पक्ष रखा है और ये विचाराधीन है मामला। देखिए, विचाराधीन था। अभी क्या हुआ कि माननीय हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने जजमेंट दे दिया। जजमेंट आने के बाद विचाराधीन नहीं रह गया वो। अब गवर्नमेंट, योगी जी का एक स्टेटमेंट मैंने टीवी पे देखा, उन्होंने ये बोला कि हम इस चीजों पे सर्वे करा करके जानकारी ले। उन्होंने ओबीसी बोर्ड का गठन भी कर दिया कल, ठीक है। ये कहीं ना कहीं योगी जी ने कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम है, एक अच्छी पहल है। और साथ ही साथ योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं सरकार भी हमारे फेवर में है, ओबीसी के फेवर में है। और आई होप कि रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो शायद हमारा कुछ रिजर्वेशन बने। अब जैसे हम अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, समथिंग जो, क्योंकि पहली बात तो ये है, ट्रांसजेंडर के पास जानकारियों का अभाव होने की वजह से उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, कोई भी चीज की उनके पास सुविधा नहीं उपलब्ध है। गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर पोर्टल के थ्रू ट्रांसजेंडर रजिस्ट्रेशन शुरू किया, लेकिन इसका कोई पुरजोर तरीके से जो है जानकारियां लोगों तक नहीं दी गई, ठीक है। जानकारी का अभाव है हमारे कम्युनिटी में। इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, लोगों को जान के, ताकि वो अपने राइट्स को जाने कि हमको क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है। पढ़ा लिखा समाज होता नहीं है, घर छोड़ दिया, आकर के किन्नरों में बस गया, उसकी लाइफ वहीं पे खत्म हो गई। इंसान गली में गया, गली से घर आया, अपने घर का दरवाजा बंद करके सो गया, यहाँ तक। लेकिन इनके बीच में जानकारियां पहुंचाई जाए, समाज के बीच में जानकारी पहुंचे, ट्रांसजेंडर जागरूक हो। अगर पॉपुलेशन की बात करें, एलजीबीटी सोसाइटी और किन्नर और ट्रांसजेंडर सभी को मिलाकर 25 से 30 लाख की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। हम वोट भी करते हैं, आपको वोट मांगना है, हम आपका वोट भी मांगने जाते हैं। हम आशीर्वाद चाहिए तो आशीर्वाद भी देते हैं। हर जगह पे आप हमको लेकर के चलना चाहते हो, मुख्य धारा में जोड़ने का भी प्रयास करते हो,
लेकिन आज जब चुनाव के माहौल आया, कम से कम 20 से 25 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में मैदान में है, लोगों की जानकारियां मेरे तक भी आ रही हैं, गवर्नमेंट की जानकारी भी आ रही, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समाज का पुरजोर तरीके से गला दबा करके एक अंधे कुएं में ढकेल दिया जा रहा है। आपने जिस प्रकार से कहा कि सरकार में बैठे जो सरकारी अधिकारी हैं, वो अधिकारी है आप लोगों के जो है डिमांड्स है या आप लोगों की जो आरक्षण है उसको दुर्लक्ष कर रहे हैं। ऐसे में आप ये दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि योगी सरकार जो है खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आप लोगों को आश्वस्त किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो आप लोगों का क्या अगली पहल क्या होगी? अगर बाबा जी ने स्टेटमेंट दिया है, पहले तो जो बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। और इस बात पे मैं योगी जी की बहुत तारीफ करती हूँ, ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए बहुत एक्टिव है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर थाना हमारे लखनऊ में बना, हमारे लखनऊ में शौचालय बनते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। योगी जी ने जो बोला वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोला है रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जाएंगे, अगर नहीं जाते हैं तो हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय भी वकीलों के नेतृत्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा। ये हमारे बीच प्रियंका रघुवंशी जी थी, जिनको पूरा विश्वास है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इनके समाज की जो भी रिजर्वेशन की अपील है वो अपील को लेके सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देंगे। इस वक्त हमारे बीच प्रियंका जी हैं, आइए इनसे पूछा जाए जिस प्रकार से न्यायालय ने निर्णय दिया है और जिसमें ST SC के को छोड़ के किसी को भी आरक्षण नहीं दिया निकाय चुनाव में, इनसे पूछा जाए कि इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है संपूर्ण विषय को लेकर। देखिए, पहले तो पिटीशन डाली मेरी गुरु ने, सोनम जी ने, पहले पिंकी जी के द्वारा डाली गई और हमारे ट्रांसजेंडर की मुखिया बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश शासन से, तो पहले जवाबदेही इनकी होती है। आप इनसे पूछिए इनका क्या रिस्पॉन्स है, हम तो पीछे है, आगे सरकार से जवाबदेही ये लेती है। क्या मैडम आप लोगों का क्या इसमें जो है पक्ष होगा? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लखनऊ के आप लोग धड़कन हैं, आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से किन्नर कल्याण बोर्ड की मैं वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हूँ। जैसा कि आप लोग को सबको मालूम है, एक हमारी ट्रांसजेंडर किन्नर समाज की हमारी शिष्या, उन्होंने रिट याचिका दायर किए थे मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ को, इलाहाबाद लखनऊ बेंच को। तो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए ऑलरेडी हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नर समाज को OBC में दर्जा देते हुए मौलिक अधिकार दे चुके हैं। अब काम करना है सरकार को, शासन को। तो मैं बोर्ड की वाइस चेयरमैन होने के नाते से हमने शासन को लेटर लिख चुकी थी 4 महीने पहले ही, और व्यक्तिगत भी मैं शासन के उच्च स्तरीय लोगों से जाके मिलके लेटर भी दे के आई, जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आरक्षण देने के लिए सोचिए। परंतु दुर्भाग्य ये रहा, जो शासन ने ये कह दिए जो कोई कानूनी नहीं है किन्नर के लिए। तो कानून कैसे नहीं, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 243, ये सब आर्टिकल संविधानिक आर्टिकल है, बाबा भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई संविधानिक आर्टिकल है। जब भारत देश में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 जेंडर को सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया, तो शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, इन सारी भी सुविधाओं में जितनी जल्दी हो राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है हर जात, हर धर्म के लोगों का सम्मान, दलित वंचितों का सम्मान। पर उत्तर प्रदेश में कुछ IS लॉबी है जो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। इसीलिए यदि OBC के साथ किसी भी प्रकार से, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिए OBC को आरक्षण देने के बाद हम नगर निकाय चुनाव कराएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी OBC वर्ग के साथ कभी भी इस प्रकार के कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। सभी लोग लगे हुए हैं और चुनाव OBC को रखते हुए होंगे। परंतु हमारी मांग है जो 27% में कम से कम 7% तो ट्रांसजेंडरों के लिए सीट आरक्षित करे। जब OBC महिला सीट आरक्षित होगी तो OBC किन्नर सीट भी आरक्षित किया जाए, क्योंकि जेंडर 3 है। महिला, फिर से कह रहे, समझिए आप लोग, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर मान्यता सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी है, कानून बन गया।
तो जब महिला और पुरुष लड़ सकते हैं और महिला ओबीसी की सीट आरक्षित हो सकती है, तो ओबीसी किन्नर की भी सीट आरक्षित की जाए, जहां से किन्नर ही कैंडिडेट होकर चुनाव लड़ सके स्वतंत्रता से। जो भी पार्टी लड़ाना चाहे अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। तो यही आज हमारी जो है, मेरी चेला है प्रियंका, तो इन्होंने इनवाइट किए थे, जो गुरु आप 2 मिनट के लिए आ जाइएगा, तो मैं इसलिए आपके बीच में आई हूँ। और मेरे लायक जो भी काम होगा आप लोग कि मेरे जीवन में आप लोग का बहुत योगदान रहा। प्रिंट मीडिया, पोर्टल मीडिया, सोशल मीडिया का अहम रोल है। भारत के चौथे स्तंभ है आप लोग, इसलिए हमारी मांग है। और यदि किसी भी प्रकार से हमारी सुनवाई नहीं होगी तो मैं राज्य मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दूंगी। बिल्कुल। न्यायपालिका के न्यायाधीश से आप क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर जो है जिस प्रकार से आपने बताया कि ओबीसी में महिलाओं को खासकर आप लोगों को भी कंसीडर किया जाए, और इसमें जो है न्यायालय ने अभी अपनी जो है भूमिका जिस तरह से रखी है, आप लोग संतुष्ट नहीं, इसलिए आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप न्यायपालिका से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं न्यायपालिका, इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के न्यायाधीश माननीय डीके उपाध्याय जी के और लालवानी जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जो अपने आदेश पारित में संज्ञान लिए पिंकी किन्नर के रीट पे जो याचिका दायर की थी, उन्होंने संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने सरकार को जो ये ओबीसी आरक्षण के जो कमीशन होगा उसमें स्पेशल उन्होंने अपने आदेश में लिखे, जो ट्रांसजेंडर के लिए भी आप देखिए और विचार करिए। तो मैं न्यायपालिका का इसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका ने आप हाल ही में निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से रिजर्वेशन को कैंसिल करने की बात की, और खासकर महिला आरक्षण हो या ओबीसी हो, उसको मान्यता रिजर्वेशन को न देते हुए उसमें ट्रांसजेंडर ने भी अपने जो है पक्ष रखा था कि हमको भी जो है रिजर्वेशन दिया जाए। आरक्षण न मिलने के कारण इस बार जो है ये लोग फिर जो है पिटीशन दायर किया है न्यायालय में, और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका इनके साथ संवेदनापूर्ण जो है व्यवहार करते हुए इनके पक्ष में न्याय देगी। मैं सैयद गुलाम हुसैन संजीव श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज प्लस के